अच्छा, सीबीटी क्या होती है? व्हाट इज सीबीटी? चले मैं आपको बता दूं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, होता क्या है कि कॉग्निशंस पे जब हम काम करते हैं तो उसमें हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं और उसके बाद साथ हमारा बिहेवियर। मेन जो सीबीटी का पर्पस होता है वो ये होता है कि आपने अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स तो आइडेंटिफाई होती हैं हमारी, जैसे मुझे पता है कि अब इसके बाद मेरा एक सेशन है, उसके बाद मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद एक दो काम, ठीक, और इस टाइम पे ऑफ और उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है। इसी तरह जो नैप्स होती हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, जिनमें ये बहुत रेगुलर होती हैं, उनके लिए भी ये एक रेगुलर चीज़ होती है। जैसे मैंने खाना खाना और खाने के बाद सिगरेट पीनी है, तो ये उनके लिए एक रूटीन है। उनको नहीं लगता कि ये मेरी थॉट जो है ये नेगेटिव है और ये ऑटोमेटिक आ रही है। ठीक है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई एम फेलियर, ये कौन सी थॉट्स होंगी? नेगेटिव थॉट्स हैं। ठीक है, हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। सेल्फ एस्टीम को जब बूस्ट करने की बात की जाती है, ये जब सेल्फ एस्टीम पे काम किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, किस चीज़ को एड्रेस करें? थॉट्स को। किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत होती है हमें? सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने थॉट पैटर्न्स पे काम करने की चीज़। जो सीबीटी है या आरईबीटी है, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि दो ऐसी थेरेपीज हैं जो हम बड़ा खुले दिल से करते हैं इस्तेमाल। उसमें ये आता है खुद डिनाइल पे जब बात होती है तो ये आरईबीटी में आती है। अनेबलिंग की जब बात होती है आरईबीटी में आती है। प्रोवोकिंग की बात होती है आरईबीटी में आती है। आरईबीटी यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियर, यानी कुछ चीजें रैशनल होती हैं। रैशनल किसको कहते हैं? लॉजिकल। इरैशनल क्या होगा? जो लॉजिकल नहीं होगा, बिहेवियर। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, आरईबीटी। ठीक है, जब हम आपसे बात करते हैं ना कि डिनाइल पे बात करते हैं, डिनाइल क्या होता है? खुद फरेबी। खुद फरेबी तो ये बेसिकली हम आपको रैशनैलिटी की तरफ ला रहे होते हैं थ्रू इरैशनल, मगर ये नहीं यहाँ पे कहा जाता। जैसे अब मैं खुद अपना, व्हेन आई वाज इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल बिफोर दिस, तो वहाँ पे हम प्रॉपर बताते हैं कि आपके ऊपर अब मैं आरईबीटी अप्लाई करूँगी, क्योंकि वो 101 सेशन होता है ना, और उसमें हम डायरेक्टली एड्रेस करती हैं और एक टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे ये ग्रुप थेरेपी है, ठीक, ऊपर साइकोथेरेपी ग्रुप थेरेपी होती है। यहाँ पे हम ग्रुप थेरेपी में ये नहीं कहते हैं कि आप पे तो मैं आरईबीटी कर रही हूँ, आप पे मैं सीबीटी कर रही हूँ, आपके ऊपर मैं कुछ और कर रही हूँ, आपके ऊपर कुछ और कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्निक सप्लाई वही कर रहे होते हैं। जैसे आरईबीटी में रैशनैलिटी है, तो रैशनैलिटी पे बात हो रही होती है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि अच्छा अनेबलिंग छोड़ दें, क्यों? क्योंकि इरैशनल है, कोई लॉजिकल नहीं है, आप किसी की डिमांड को फुलफिल किए जा रहे। प्रोवोकिंग मत करें, क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्रोवोकिंग क्यों ना करें? क्योंकि लॉजिक के साथ साथ आपके जो इमोशंस हैं वो भी हर्ट होंगे। यानी आरईबीटी है ना, तो आपके जो इमोशंस हैं वो भी हर्ट होंगे और फिर जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होगा। ठीक हो गया? तो आरईबीटी में बेसिकली ये तीनों चारों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं कोडिपेंडेंसी की, ये किस में फॉल करेगी बताएं? आरईबीटी में फॉल करेगी या सीबीटी में करेगी? कोडिपेंडेंसी, रोगी होना, आरईबीटी में करेगी, क्योंकि ये इरैशनल आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आपका बिहेवियर डिफाइन करी होती है, और उसके साथ साथ आपको ज़रूरत होती है एक सपोर्ट की, थेरेप्यूटिक सपोर्ट की। ठीक है, तो आपसे जो वो बात कर रही हैं, आपकी थॉट को अगर आइडेंटिफाई करती हैं, अभी आप आइडेंटिफिकेशन में, बहुत स्टार्ट में, उसके बाद जब आइडेंटिफाई होंगी तो फिर उसके बाद वो खुद ही कहेंगी आपको कि अब आप इनको कट डाउन करना शुरू कर दें। ठीक है, और उसके बाद प्रायोरिटाइज करें अपनी थॉट्स को। यहाँ पे भी इसी तरह ही हो रहा होता है, मगर बहुत एक उसमें नहीं होता, जैसे कि क्योंकि ग्रुप थेरेपी है, ठीक, तो हमारी कोशिश होती है कि रेपिटेटिव जो हमारा वे है, बार बार से, जो कि थेरेप्यूटिक वे है। सीबीटी में 11 सेशंस के बाद जब सीबीटी के 11 सीरीज कर लेते हैं, टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, तो उसके बाद सब चीज़ें रिपीट होंगी। आप याद रखिए कि जब 11 आपके उनके साथ हो जाएंगे, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, हर चीज़ रिपीट होगी। आपकी थॉट्स रिपीट होंगी, आपके थॉट पैटर्न रिपीट होंगे, बार बार से डिस्कस होगा। जैसे अभी लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, डिनाइल पे हम इस
फ्राइडे को यूजली डिनाइल पे बात करते हैं। और अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बताइए, आप सब मुझे बताइए, आज का ग्रुप आप सब कंडक्ट करें और आप सब मुझे ये बताइए कि खुद फरेबी से क्या मुराद है। आप सब अपने अपना मुझे पर्सपेक्टिव बताइए कि आपकी नज़र में खुद फरेबी क्या है, व्हाट इज़ डिनाइल। देखिए, हर कोई थेरेपिस्ट तो नहीं होता ना, या प्रोफेशनल नहीं होते, या डॉक्टर नहीं होते, हर कोई अपने अपने तौर पे सपोर्ट। जब हम अनेबलिंग प्रोवोकिंग की बात करते हैं तो वो भी तो सपोर्ट ही है ना, मतलब अनेबल करना कि अच्छा ये बहुत उदास रहता है, ये बहुत डाउन रहता है, चलो बाहर घूमने चलते हैं, बाहर को इसको अच्छे पसंद के रेस्टोरेंट से खाना खिला देते हैं, इसको शॉपिंग करा देते हैं, या फिर ये कि अब हम तंग पड़ गए हैं तुमसे और तुम जो वो अभी तक तुम्हारा डिप्रेशन ही नहीं खत्म, वो फिर प्रोवोकिंग स्टार्ट होती है। तो अनथैंकफुल एटीट्यूड है तुम्हारा, तुम अनरियलिस्टिक हो, अनरीजनेबल हैं, तुम्हारी थॉट्स जो हैं वो शुरू से ऐसी हैं, बाकी बहन भाइयों को अपने। तो बेसिकली जो एनेबलिंग प्रोवोकिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक हिसाब से फैमिली की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट ही होती है। उसके रिजल्ट में क्या हो रहा होता है, उसके रिजल्ट के अंदर वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते जो आने चाहिए होते हैं। क्योंकि जब हम बीमारी में डिनाइल की बात करते हैं तो जो बीमारी का डिनाइल है उसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बीमारी के बारे में जानने की। बीमारी के बारे में जो डिनाइल है वो तो तभी ब्रेक होगा ना जब आपको पता होगा कि बेसिकली मेरी बीमारी है क्या। और जब आपको पता चल गया कि मेरी बीमारी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि हमेशा रहने वाली है, मैनेजेबल है, तो फिर आप उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर आपको होगा कि नहीं ये तो मेरे रिश्तेदारों की वजह से है, या ये बीमारी मेरे गुनाहों की सज़ा है, या ये बीमारी क्योंकि मेरी तरबियत अच्छी नहीं हुई, या अगर फलाने टाइम पे आप लोगों ने मेरी बात मान लेते तो मुझे ये बीमारी ना होती, तो क्या आपका ये जो डिनाइल है वो ब्रेक होगा? कभी भी ब्रेक नहीं होगा। डिनाइल जो है वो आपका तब ब्रेक होता है जब आपको आप में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप नॉलेज गेन करते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं डिस्कस करते हुए। हमें पता चल जाता है कौन कितना कंफर्टेबल है अपने आप में और अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करने में। जो जितना कंफर्टेबल होता है, जो जितना शौक से बातचीत कर रहा होता है, स्टार्ट में पता होता है कि अच्छा फेक कर रहा है, मगर वो कहीं ना कहीं पे एफर्ट भी मार रहा होता है, वो उतने ही ज़्यादा उसको हेल्प मिल रही होती है अपना डिनाइल ब्रेक करने में। जो लोग जितना रेजिस्ट करते हैं, जितना शेम बेस्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, जितना ब्लेम गेम में जाते हैं, जितना गिल्ट इंड्यूस कर रहे होते हैं या गिल्टी होते हैं, उनके लिए अपने डिनाइल को ब्रेक करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है।